लेकिन बेचारे के ये देखिए, इन्होंने अभी क्या कहा कि हमारी बीवी से हमें डर लगता है कि केजरीवाल को वोट देना है क्योंकि अतुल सुभाष की बीवी की तरह ना निकल जाए इनकी बीवी। अरे 20 साल 20 में भी तो यही कहा था, पानी पी लेंगे यूं करके 24 घंटे आएगा, मिल जाएगा भैया। अरे हमारे फिर तो मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड, फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम पहले हुआ वो पानी आए ना है, लेकिन हर टंकी से दारू जरूर मिलेगी। कल पहले कह देता हूँ, केजरीवाल जी ने कहा हमारे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन चुके हैं, ठीक है। वैसे ही आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, 50% तो दवाइयां नहीं है, छोड़िए। अगर उन्हें पता है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन गए हैं तो लंदन पेरिस से आकर दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए था, बल्कि इसकी जगह दिल्ली के मतलब MLA चले जाते राघव चड्ढा जी लंदन आंखों का इलाज कराने। जब वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन गए तुम यहाँ इलाज कराओ ना भाई। ऐसे भाई ऐसे नहीं कहो, 1 तारीख से मिलेंगे, सरकार बने चाहे ना बोले, 1 तारीख को कंट्रोल लेके पहुंच गए थे, लेकिन नहीं मिले। एक और रंडवे का बातें सुनो। लेकिन बेचारे के ये देखिए, इन्होंने अभी क्या कहा कि हमारी बीवी से हमें डर लगता है कि केजरीवाल को वोट देना है क्योंकि अतुल सुभाष की बीवी की तरह ना निकल जाए इनकी बीवी। अरे भैया, अरे भैया बढ़िया तो रंडो भैया, अतुल सुभाष को कहाँ लेके आ गए इसमें, कहाँ लेके आ गए? रंडवे डंडुओं की बातें चल रही है। अतुल सुभाष बेचारा रंडवे मारा जाएगा जब बीवी होने के बाद। वैसे उसके ऊपर जुल्म हुआ है, जितना जुल्म हुआ वो कोर्ट देखेगी। बेचारे रंडवे तुम कहलाओगे भैया अगर वैसे निकलेंगे तो मैं बताऊं, हम रंडवे नहीं है, हमारी शादी, हम कुंवारे होते हैं, हमारी उम्र नहीं है इसलिए कुंवारे। अगर जिसकी उम्र के बाद शादी हो, नाराजगी है केजरीवाल जी से, बताइए क्या नाराजगी क्या है? काम क्या किया केजरीवाल जी ने? अरे 5 साल और दे दो, काम और करके दिखा। अरे 20 साल 20 में भी तो यही कहा था, पानी पी लेंगे यूं करके 24 घंटे आएगा, मिल जाएगा भैया। अरे हमारे फिर तो मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड, फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम पहले हुआ वो पानी आए ना है, लेकिन हर टंकी से दारू जरूर मिलेगी। 5 साल आ गई ना वही वाली बात। अगर केजरीवाल की तारीफ कर दो, कहते थे शराबी है भैया, शराबी, निकल लो। अब शराबियों का टेक देंगे ये हमें। लेकिन भैया फिर हम कहेंगे दोगलेपंथी वाली बात भैया को, पता है क्यों? कभी तो भैया कहेंगे मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी। अभी देखो, नहीं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल, लेकिन है है ना। हम मोदी जी की तो तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करते भी हो, 40 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं वो, जितने वो आपके उतने मेरे हैं, बिल्कुल हो। ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, अब यही मैं कह रहा हूँ, उसी बार मोदी जी से मैं ये तो नहीं कहता प्रधानमंत्री से सीएम बन जाओ, पॉइंट पे तो आ रहे हो, प्रधानमंत्री को सीएम पे तो नहीं बनना देते। पॉइंट पे नहीं अंदर है, फिर ये खामे खा की मुंहजोरी हो रही है अब यहाँ। मियाँ पॉइंट पे आने दीजिए। नहीं भैया, आप भी पॉइंट पे नहीं आ रहे। चैनल देख के रंग बदलते हैं, किसी चैनल पे जाएंगे दिल्ली में बदलाव चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। देखो भैया, किसी चैनल पे कहते केजरीवाल आना चाहिए, समझ। एक मिनट मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुन लो। देखिए भाई, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जितनी शिद्दत से आप चाहते हो उतनी शिद्दत से हम भी चाहते हैं। हमें मालूम है, अब मैं प्रधानमंत्री से ये तो नहीं कहूंगा कि दिल्ली का तुम सीएम बन जाओ। हमें तो पता है जो प्रधानमंत्री ने काम कर दिया वो तो कोई तो रम खा भी नहीं कर सकता। बीजेपी का कोई बन जाएगा सीएम, बीजेपी वाला कोई बन जाएगा तो बीजेपी का बन जाएगा। बीजेपी वाले दावे करते, बीजेपी का भी बन जाएगा। अगर आपने कहा 5 साल उन्हें और दीजिए, 11 साल हो गए, 5 साल और दीजिए, तो एक बार उन्हें मौका तो दीजिए। फिर आप खुद बोल जाएंगे कि केजरीवाल कौन थे, ये कौन थे केजरीवाल? दावे करो, दावों से दुनिया कायम है। अब बार दावे करो, दावे से दुनिया कायम है। देख लिया, 5 साल और को देख लो ना, एक दफा और ले लो, क्या हुआ? एक दफा और ले लो भाई साहब, पौवा पी गए, तभी तो भग गए। मैंने कहा दारू आने लगी, मैंने कहा दारू मिलने लगे, भैया कहेंगे शराबी है। अब खुद प्रमोशन कर रहे हैं, देख रहे हो, ये दारू के लिए लाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो भाई, पीते नहीं है, लेकिन शपथ ही बात है, मैं दारू पीता। आप सिगरेट पिला दो, सिगरेट फ्री कर दो, मैं तो उसको भी ओढ़ दे दूंगा। सुनिए, मैंने कहा पीते नहीं है इसलिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन दारू का प्रमोशन इसलिए शायद ये ब्लैक में बेचते हो। इतना बड़ा आरोप, मतलब आरोप लगाने के लिए इतना बड़ा लगा दिया। कुछ भी झूठ बोल के ना पिएंगे ना बेचेंगे। हमारे मोदी जी ने हमें स्किल दिया, खाओ कमाओ और जियो। आपके हिसाब से कोई बीजेपी के किसी जनप्रतिनिधि को मौका मिलना चाहिए आपकी बात? जी देखिए, एक चीज बताऊं आपको, अगर बीजेपी की बातें होती है कहीं भी देख के, तो वो मोदी जी के चेहरा देख के काम होता है। मोदी जी के नाम से वोट मिलता है, और मोदी जी के नाम से वोट मिलेगा तो काम होगा, वहाँ काम बिल्कुल होगा। क्योंकि 11 साल हमने देख लिए, उससे पहले 15 साल उसको भी देख लिया, शीला जी थी, ठीक है। तो यही देखना, 25-27 साल से बीजेपी नहीं आई है, तो एक और मौका तो देना चाहिए। क्योंकि जो जितने केजरीवाल जी कहते थे शीला दीक्षित 2-2 बैग रख के चलते थे, इतने भ्रष्टाचार है, उन्होंने एसी लगा रखी थी 11-11, लेकिन केजरीवाल जी ने 8-8 लाख के 4 पर्दे लगा लिए।
कि उनकी शीला जी की एसी की हवा ना जाए उनके घर में, इसलिए लगा लिए थे क्या? तो ये चीज देखने वाली है। शीला जी पे जितने आरोप लगे कम से कम हम फिर भी मानते हैं उस टाइम पे काम हुआ था, आज के टाइम पे काम नहीं हुआ, बस रेनोवेशन हुई है उस चीज पे। 10 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ, आपको लगता है कोई काम नहीं हुआ? स्कूल में एक चीज बताइए, टीचर भर्ती की इन्होंने? लेकिन सेटिस्फाई है दिल्ली के लोग, पढ़ाई लिखाई से सेटिस्फाई है, स्कूल सुधर गए हैं, सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल में बातें करते थे और सरकारी हॉस्पिटल पे भी बातें करते थे। हॉस्पिटल पहले कहते तो केजरीवाल जी ने कहा हमारे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन चुके हैं, ठीक है। वैसे ही आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए 50% तो दवाइयां नहीं है, छोड़िए। अगर उन्हें पता है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन गए हैं तो लंदन पेरिस से आकर दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए था, बल्कि इसकी जगह दिल्ली के मतलब एमएलए चले जाते राघव चड्ढा जी लंदन आंखों का इलाज कराने। जब वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन गए तुम यहाँ इलाज कराओ ना भाई, वहाँ क्यों जा रहे हो? ताकि लोगों को भी दिखे हमारे खुद नेता यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। और स्कूलों की बात, स्कूलों में 50 लाख की रेनोवेशन होती है, सबको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ केजरीवाल जी के ठेके थे 15 कैमरे थे, 7 बाउंसर हुआ करते थे, वही शास्त्री नगर में सरकारी स्कूल में किंतन जैसे बच्चे की हत्या हो जाती है। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, उसको इंसाफ नहीं मिला। कहाँ गए थे कैमरे, कहाँ गए थे वो उनके बाउंसर? और दूसरी बात, पिछले साल की दर देख लीजिए, फेलियर का क्या दर है 8 से 9% बढ़ चुका है। 8-9 लाख बच्चे फेल हो गए सॉरी दिल्ली में, तो क्या बढ़िया बना बताइए। अगर आप कहेंगे कि 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ दिल्ली में, कुछ भी नहीं, मैंने कहा लिपाई पुताई हुई है, बस रेनोवेशन हो गया है। आप बताइए कोई नई बस नहीं, नई बसें बनी है? नई बसें बनने के तो छोड़िए, उस बस का रेनोवेशन हुआ है। आरोप लगता है केजरीवाल के जो समर्थक है कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया है, उन्हें काम नहीं करने दिया, झूठे आरोप लगा के जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अगर झूठे आरोप थे तो 9 संबंधों तक क्यों न गए थे, फिर उठा के ले जाना पड़ा। और वही चीज जब उठा के ले जाने का बाहर भी करा कोर्ट ने, कोर्ट के फैसले से तो ले खींचा था, लेकिन बाहर भी करा, तब कहते जनता ने छुड़वा दिया। और ये भी कहा था जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। केजरीवाल जी ने कहा था दिल्ली की जनता तुमसे मेरा अनुरोध है कि अगर तुम मुझे जेल में देखना चाहते हो तो वोट मत देना, और नहीं देखना चाहते हो तो देना। तो 7 की 7 सीट हराई, मतलब दिल्ली की जनता भी चाहती थी जेल में फंसा रहे। केजरीवाल जी का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आती है, वोट मिलते हैं उनको, तो फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें माफ कर दिया। दिल्ली की जनता माफ क्यों करेगी? दिल्ली की जनता तो वो है कि जिसको समझे झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। 7 से शिक्षा, 7 से शराब, सबका घोटाला कर दिया। जिसकी शिक्षा मंत्री बनाना था उसे शराब मंत्री क्यों बनाना था भाई? शराब शिक्षा क्या एक जैसी है? नहीं है ना। और ये 10 साल पहले ठेकों का क्या हाल था दिल्ली में, मतलब 350 कुछ ठेके थे, आज 1100 प्लस है। तो ठेकों की भर्ती करी है इन्होंने, फायदा क्या है इस चीज?